आपकी रिश्तेदारी में से, आपके परिवार में से, आपके रिलेशन में कोई भी हज पे गया है ना, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना, अगरचे वो घर पे हो चाहे निकल गए हो हज के लिए। आप उन तक ये वीडियो इसलिए पहुंचा देना, पैसा बर्बाद कर रहे हैं कुछ लोग, और 7 ही लोग नहीं, 7,000 नहीं, 7 लाख, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, हज करने चले जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। मेरी बात आप अभी कहोगे थोड़ी देर में कि सलमान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनोगे आपको पता कैसे चलेगा भाई। तो ये वीडियो बेशक लंबा है, हमारे दोस्त मौलाना अकरम रजा इसहाकी कल हज पे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हज पे जाने के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं जाने से पहले, क्योंकि वो खुद एक आलिम दीन है मेरे अजीज। उन्होंने इतना क्लियर करके बताया है ना कि सबके दिल में ये बात उतरनी चाहिए, क्योंकि हज अल्लाह हम तुम सबको नसीब फरमाए, उम्रा और हज अल्लाह तमाम मोमिनीन को नसीब फरमाए, मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैं आपके सामने जो कल हमने वीडियो शूट किया था उसमें मौलाना अकरम रजा इसहाकी ने क्या क्या बताया मेरे भाई, आपको ये सुनना बेहद जरूरी है, हर मोमिन को सुनना जरूरी है। पैसा बर्बाद हो जाएगा, वरना हज का कोई फायदा नहीं होगा जाने का मेरे अजीज। तो पहुंचा देना ये वीडियो उन लोगों तक। चलिए मुकम्मल वीडियो को देखें, उसके बाद में मिलते हैं आपसे, कलाम आपको सुनाएंगे। आज जो है मेरे अजीज, आज 26 मई है और चांद की 27 तारीख है। ये वीडियो ईद से पहले पहले अपने उन मोमिन भाइयों तक पहुंचा दो जो हज करने के लिए गए। तो वीडियो को लंबा समझ के चले मत जाना जब तक पूरी मुकम्मल बात नहीं सुनोगे। 2.5 घंटे 3 घंटे की बहुत से फिल्में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो चलाने शुरू कर देते हैं तो 1 घंटा यूं ही गुजार देते हैं। 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियो बहुत से लोगों को लंबी लगती है। भाई लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन बातें इतनी काम की है, और एक बात भी आपके दिल दिमाग में फिट हो गई ना मेरे भाई, आपको सवाब भी मिलेगा, और ना कितने लोग सुधर जाएंगे भाई बात सुन करके, जिनको मालूम नहीं होगा, जिनको इल्म ही नहीं है, हज पर जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। जरा देखिए हज पर जाते जाते वक्त कितनी प्यारी प्यारी बातें लोगों को, पूरी कौम को बता कर गए हैं। दिल खुश हो गया भाई, पता नहीं कितने लोग समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे और गलती करने से बच जाएंगे। जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाकी हम ये हज करने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह, और हम इनके गांव में आए हैं। यहाँ जंगल में मैरिज हॉल है, हैदर मैरिज हॉल, तो यहीं पर सारा इंतज़ाम था। अभी टॉपिक हमारा ये है मेरे अजीज़ कि हज़रत साहब मालूम करेंगे कि हज जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, और वहाँ पर जाकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए शायद वो करते हैं कहीं ना कहीं। इस पर भी कुछ खुलासा करेंगे जो वहाँ जाने के बाद में लोग सही तरीके से अपने अरकान अदा कर सके। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और माजरत चाहते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी हस्ती भी बैठी है, मारूफ रजा खान साहब, तो इनका तारुफ कराना हम भूल गए थे। तो अभी हम हज़रत से पूछेंगे, हज़रत बताइए कि कितने किस्म के हज होते हैं और आप कौन सा हज करेंगे, और दूसरी बात जो हमारे आवाम जाती है वहाँ पर हज करने के लिए, तो वो कौन कौन सी गलतियाँ करती हैं कहीं ना कहीं। पहले तो मैं आपके तमाम देखने वालों को, नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। और सब लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 मई है और 26 मई की हमारी फ़्लाइट है। तो मैं और हमारी अहलिया और वालिदैन यानी हम 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआओं से हज अदा करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र में आसानी फरमाए, आमीन। और सब जो भी दुनिया भर से हज करने के लिए जा रहे हैं सबके सफ़रों में आसानी अता फरमाए, आमीन। और सबको वहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। अब हज का जाने का जो सिलसिला है आप हजरात भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले महीने की 29 तारीख से चल रहा है जी। और जैसे कि शुरू में जो फ़्लाइटें जाती हैं, तो जो मेरी नॉलेज में है तो 15 मई तक जितनी फ़्लाइटें गईं वो मदीने गईं, और 16 मई से जो फ़्लाइटें जा रही हैं और लास्ट महीने तक जितनी भी जाएंगी तो सब ये जद्दे जाएंगी। अब इसमें हमारा जो नंबर आया है तो 26 मई की हमारी फ़्लाइट है। जब हम पहुँचेंगे मक्के तो ज़िलक़ादा की 27 होगी और वहाँ पहुँचेंगे तो 28 हो जाएगी जी। ये आप सोच रहे होंगे तारीख़ें बताने का क्या मकसद है, तो मेरे इससे के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको। पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ज़िलक़ादा की 28 तारीख हो जाएगी। अब अगर 29 का महीना होता तो एक दिन इधर का, और 7 तारीख की शाम को या 8 की सुबह को हज की नीयत से हराम भी बांध लिया जाता, यानी 8 दिन हैं। और अभी हमारे बाद में भी 4-5 दिन तक फ़्लाइटें जाएंगी, यानी 27 में, 28 में, 29 में, 30 में भी फ़्लाइटें हैं। तो ख़ास करके मैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो आज या कल या आने वाले 2-4 दिन में अब पहुंचेंगे हज करने के लिए। हज की कई किस्में होती हैं। एक हज इफ़राद होता, ये सिर्फ मक्के के रहने वालों के लिए होता, सिर्फ वो हज की नीयत से ही इहराम बांधते, सिर्फ हज करते हैं वो।
और उम्रा वगैरह वो नहीं करते हैं। और दूसरा होता है हज तमत्तो, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्र सग़ीर के जो जाने वाले हुज्जाज किराम होते हैं तो वो हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो क्या है? हज तमत्तो में ये होता कि वो जब अपनी मीक़ात पर पहुंचते हैं, जैसे हिंदुस्तान के लोग यलमलम पहाड़ है और उससे पहले ही जो एयरपोर्ट होता वहाँ पर से ihram बांध लिया जाता। जी जी। तो अगर हज तमत्तो करते हैं तो हज तमत्तो में ये होता कि सिर्फ उम्रे की नीयत से ihram बांध लिया, आप वहाँ पर पहुँच गए, आपने जाकर के जो इसके अरकान हैं, तवाफ़ है वो किया, तवाफ़ फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ी और उसके बाद आपने सफ़ा मरवा के दरमियान में सई की और लास्ट में हल्क या तक़सीर करा करके आप हज वो उम्रे से फ़ारिग हो चुके, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। और जैसे ही उम्रा मुकम्मल हुआ तो आप ihram की पाबंदियों से भी बाहर आ गए। अब आप इसके बीच में अगर उम्रा करना चाहेंगे तो मस्जिद आयशा आपको जाना पड़ेगा। जितने उम्रे करेंगे आपको जब जब उम्रा करना होगा तो मस्जिद आयशा जाएंगे और इसी अंदाज में आप अरकान अदा करते रहेंगे, इसके उम्रा करते रहेंगे। इसलिए ये तो हुआ हज तमत्तो। अब जब आएगी 7 तारीख या 8 तारीख की सुबह, तो उस वक्त में हमें ये करना होगा कि जो हज तमत्तो करने वाले लोग हैं तो वो सब के सब हजरात 7 तारीख की शाम को या 8 की सुबह हमें हज की नीयत से ihram बांधेंगे जी। और उसके बाद में जानते हैं आप यौम तरविया जो 8 तारीख है, मिना में रहेंगे, 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। फजर की पढ़ करके जब 9वीं तारीख हो जाएगी तो अरफात के मैदान में पहुंचेंगे। जो हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफा जो फ़र्ज़ है इसका वो अदा किया जाता। और उसके बाद में जब मगरिब का वक्त हो जाता, मगरिब सूरज गुरूब हो जाता, तो उसके बाद में फिर मुज़दलिफ़ा जाया जाता और मुज़दलिफ़ा में कंकरी वगैरह बीनी जाती हैं और वहाँ से रात गुजारी जाती है और आराम कर जाती हैं, दुआएँ करते हैं। जो भी है अपने करने वाले अपने अपने अंदाज़ में गिरिया वज़ारी दुआएँ करते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ करके फिर हम आ जाते हैं जमरात सुबह को। ये हो जाती है हमारी 10वीं ज़िलहिज्जा। अब उस दिन हमारे जो अरकान हैं वो मेन अरकान जो हैं 3 हैं। एक है बड़े शैतान को, जिसको जमरातुल अक़बा कहा जाता है, उसको शैतान को कंकरी मारना, 7 कंकरियाँ मारनी है उसको। वो सुबह सादिक से ही शुरू हो जाती हैं, तुलुए फजर के बाद, और गुरूब आफ्ताब तक या रात में भी मार सकते हैं अगर कोई ना मार सके तो। उसके बाद में फिर कुर्बानी करनी है और कुर्बानी करने के बाद में फिर ihram खोल देंगे, हल्क कराएंगे और तक़सीर करा लेंगे, या हल्क या तक़सीर, और फिर आप ihram की पाबंदियों से बाहर हो जाएंगे। आपके अभी फ़राइज़ बाकी रह गए, तवाफ़ुज़ ज़ियारत रह गया है। इन 3 दिन के अंदर आपको वो भी करना। जिस दिन आपको सहूलत हो 10 को कर सकें तो 10 को कर लें, 11 को कर सकें तो 11 को कर लें, 12 को कर सकें तो 12 की सूरज गुरूब होने से पहले कर लें। और फिर 11 और 12 तारीख को आपको ज़वाल के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू होते ही, उससे पहले नहीं। इसमें गलतियां करते हैं बहुत से लोग, जो हमारे सलमान भाई ने कहा बहुत से लोग गलतियां कहा करते हैं। एक जगह ये है जहां गलती करते हैं। जी जी। तो इसमें 11 और 12 तारीख की जो कंकरी मारनी है तो वो ज़वाल से पहले नहीं मारनी। अगर ज़वाल से पहले किसी ने मारी तो ये मकरू तहरीमी और नाजायज़ है ये। यानी अगर किसी ने मार दी दम वाजिब होगा। अब दम अगर साकित कराना है तो सही वक्त में उसको मार लें, यानी ज़ोहर का वक्त में, ज़वाल के बाद में मार लें, तो वो जो दम वाजिब हुआ था वो साकित हो जाएगा। और अगर किसी ने नहीं मारी तो फिर उसको दम देना होगा, एक बकरा या बकरी उसको हुदूद हरम ही में ज़िबा करना होगा। और ऐसे ही 12 तारीख को भी ज़वाल के बाद ही में जो है कंकरी मारनी है। इस अंदाज में ये अरकान अदा करेंगे, 5 दिन का मामला इंशाअल्लाह ये हज हो जाएगा। अब मैं जो पैगाम देना चाहता था, पैगाम ये है कि अब लास्ट की तारीखों में जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं, मेरा एक मशवरा है उनके लिए कि वो हज क़िरान करें। क्योंकि देखिए 7-8 दिन की ihram की पाबंदियाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बल्कि अपने लिए एक गोल्डन मौका समझें ये कि हमारी फ्लैटें लास्ट में होने की बुनियाद पर, जबकि हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सरकारी कोटे से जा रहे हैं तो लास्ट में आने की बुनियाद पर, अगर हमने यहाँ से ही, अगर दिल्ली से जा रहे हैं, लखनऊ से, जो भी जिस एयरपोर्ट से जा रहे हैं, वहाँ से उन्होंने अगर ihram बांधा तो वो उम्रे और हज दोनों का ihram एक साथ में बांध लें। सुभान अल्लाह। अब एक साथ ihram बांधा, आपको क्या करना, जाके उम्रा करना, जैसे मैंने अभी बतलाया था अभी वैसे ही करना। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, तवाफ़ करेंगे, 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद सफ़ा मरवा के दरमियान सही करेंगे। अब उसके बाद में हल्क या तक़सीर करा करके ihram की पाबंदियों से बाहर आ जाते। लेकिन आपको हल्क या तक़सीर नहीं कराना है। क्या करना, आपको ऐसे ही ihram की हालत में रहना। कब तक? जब तक कि आपका हज नहीं हो जाएगा। जब 10 तारीख को आपकी कुर्बानी हो जाएगी या 11 को कुर्बानी हो जाएगी तो उसी दिन आप हल्क या तक़सीर करा करके उम्रे और हज के ihram की पाबंदियों से आप बाहर आ जाएंगे। आका ने हज क़िरान ही फरमाया था। इसलिए मेरा मशवरा है कि जो लास्ट की तारीखों में अब जा रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि हज
قران کرنے کا بھی کیا موقع ان کو مل رہا ہے جو ہمارے آقا نے حج قران ہی کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا مشورہ تھا کہ اگر سمجھ میں آئے جو حجاج کرام، اگر یہ ویڈیو ان حضرات تک پہنچے تو آپ حضرات بھی اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ایک میسیج کے ذریعے سے، ایک آپ کے شیئر کے ذریعے سے کوئی آپ کسی کے بہت بڑا ثواب کا کام کر دیں گے، کیونکہ حج قران سب سے افضل ہے حج کے قسموں میں، حج افراد اور حج تمتع، حج قران ٹاپ پر ہے، سب سے اعلیٰ درجہ حج کا۔ تو دعا کریں آپ حضرات، ہم نے بھی ارادہ کر لیا انشاءاللہ حج قران ہی کریں گے۔ جی بے شک۔ بال ٹوٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے وضو کرتے وقت میں داڑھی کے کوئی 2-4 بال گر جائیں تو کچھ نہیں ہے، نہ دم ہے نہ کوئی صدقہ ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے ہاتھوں سے توڑے تو 2-4 بال ٹوٹ جائیں تو 1 مٹھی صدقہ کر دے، اور اگر کوئی سر کے یا چہرے کے داڑھی کے 1/4 بال نوچ لے تو ہاں یار حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے آپ کو نوچنے ناچنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی مسئلہ اپنی جگہ پر، بھائی شریعت میں ہر چیز کا حل رکھا گیا ہے۔ اگر کسی نے 1/4 سر کے بال یا اپنی داڑھی کے 1/4 بال اگر نوچ لیے تو اس کے اوپر پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، اس میں ڈراتے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی حجاج کرام جائیں تو وہاں دیکھ کر کے کسی کو نہ کریں، جیسے دین سیکھتے رہتے ہیں نا، کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا الٹا سیدھا ہی تو الٹا سیدھا سیکھ لیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو الٹی سیدھی، تو ہم پڑھ کر کے کم سیکھتے ہیں، دیکھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں، تو ایسے وہاں دیکھ کر کے اگر کرنا چاہو گے تو کنفیوز میں آ جاؤ گے آپ، کیونکہ کیا میں فرقے کا آدمی وہاں جا رہا ہے، کوئی کس طرح کا، بلکہ تو اپنے تو اہل سنت والجماعت کے معاملات، خاص کر کے ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، ان کو تو عقیدت مند کہا جاتا، تو وہاں دیکھیں گے آپ تو کوئی چپلیں پہن کر کے، کوئی کسی طرح سے، تو غصہ بھی آتا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ بڑے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری پہچان بھی عقیدت مندوں کے ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیارے آقا کا غلام بنائے، سچا غلام بنائے۔ تو بہرحال وہاں دیکھ کر کے نہیں، کسی نہ کسی عالم کی رہنمائی میں رہیں، بہت آسان ہے، موبائل سب کے پاس میں ہوتے ہیں، آپ وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے کسی عالم سے رابطہ کیجئے، پہلے ہی کہہ دیجئے ہمیں کوئی بھی اگر سوال آئے گا تو ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمارا جواب دے دیجئے گا، تو کسی عالم کی رہنمائی میں رہتے ہوئے ساتھ میں مل جائیں تو سبحان اللہ، اور ساتھ میں نہ ملے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑے ایکٹیو رہیں، حج میں تھوڑا محنت بھی کرنا پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، کیونکہ نیکیاں بھی بہت ملتی ہیں اس میں، جب نیکیاں مل رہی ہیں تو ایسے ہی نہیں مل جائیں گی، تھوڑی محنت بھی کرنا پڑے گی اس میں۔ بے شک۔ ہاں، گرمی پڑ رہی ہے، بہت سے لوگ ڈراتے ہیں صاحب، سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا آخر؟ بہرحال کچھ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان و فلاح و ظفر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا، جانتے تھے نا ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے۔ بے شک، گرمی ہے، ہو رہا نا، موسم بھی ایسے ہی آ رہا، گرمی ہے، تپ ہے، تپش میں بھی ہو سکتا ہے مراد، اور تپ یعنی بخار بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، بخار بھی آتا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے۔ کیا بات ہے! کہاں جا رہے ہو آپ؟ کسی مومن سے اگر پوچھیں گے کہ دنیا میں یہ بتائیے سب سے بہتر سفر کون سا ہے، تو شاید ایک ایمان والے کا جواب یہی ہوگا کہ یہی مدینے اور مکے کا سفر سب سے بہتر سفر ہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، منی مزدلفہ عرفات بھی جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا یہ سب نبی کے صدقے میں ہی ہو رہا ہے یہ، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں؟ یہ جو آج خانہ کعبہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ، کہاں ہوتے یہ سب؟ میرے آقا کے صدقے ہی میں بنے ہیں یہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے کریں حج بھی، سمجھ رہے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی جایا کریں تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے کیا کریں، کیونکہ اگر عشق سیکھنا تو آپ کو کسی عاشق سے سیکھنا پڑے گا۔ اگر جو ہے آپ کو اگر سائیکل میں پنچر سیکھنا آگے کیسے جوڑا جائے گا تو وہی اس کے پاس جانا پڑے گا، اگر موٹر مکینک بننا تو اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر آپ کو عاشق رسول بننا تو بریلی شریف جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، دل خوش ہو گیا۔ اس لیے جو ہے عاشق سے جو ہے سیکھے یہ بات ہے، اور عاشق ہی بتاتا، اس لیے تو کہتے ہیں جب حج کر کے فارغ ہوئے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، اللہ سے دعائیں کی پہلے حج ہو بعد میں مدینے کی حاضری ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ تصور، یہ عقیدہ اگر کسی نے دیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 2-3 صدیوں میں تو یہ صرف اعلیٰ حضرت عاشق رسول دے رہے ہیں۔ کیا
کہ काबे का काबा कह रहे हैं आका के रोजे को, वरना लिखने वालों ने तो आका के रोजे को सनम अकबर भी लिखा, माज़अल्लाह, सबसे बड़ा बुत भी लिखा हैगा। मगर ये आशिक रसूल का अकीदा देखे, वो काबे का काबा कह रहे हैं मगर दलील भी है उनके पास में। वो कहते हैं इसलिए कि काबा भी अगर बना है तो ये नबी के सदक़े में ही बना है। सुभान अल्लाह। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। दुआ करें, गुफ्तगू लंबी होती चली आ रही है, समझ रहे हैं, तो बहरहाल दुआ करें आप हमारे हक़ में भी, और मैं भी दुआ करता हूँ और सबके हक़ में इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। बड़ी मोहब्बतों से लोगों ने नवाजा आए हमें भी, तो मैं इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करूँगा, आप हमारे हक़ में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी आज़मीन हुज्जाज किराम दुनिया भर से हज करने के लिए जा रहे हैं, सबके सफ़रों में आसानियाँ अता फरमाए, सबके हज के अरकान की अदायगी में आसानियाँ अता फरमाए, सबके हजों को कबूल फरमाए, सबको बार बार वहाँ की हाज़री नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत आखिर में छोटा सा सवाल ये है, बस छोटा सा सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी कि उनका हज कबूल ही नहीं होगा, ये पूरी कौम के लिए एक पैगाम, आखिर में बस छोटी सी बात है हज़रत, हज कबूल नहीं होगा। कौन है वो लोग जिनका हज कबूल ही नहीं होगा? अब अगर ईमान नहीं है किसी के पास में, मान लीजिए कि कोई गुस्ताख रसूल है, अगर एक तरफ जो है ईमान का चोगा पहने बैठे हैं और दूसरी तरफ दिल में आका की नफ़रतें, अदावतें, बुग़्ज़ और इनाद भी हैं, तो वो जो है ईमान वाला नहीं। और दूसरे ये देखो हज भी करे इंसान, तो ये भी अच्छा हमें जहन दिया माशाअल्लाह हमारे मारूफ भाई ने कि हराम का खा करके ऐसा भी हो रहा है। आप उससे बता रहे हैं, वहाँ ततीर साहब बता रहे हैं कि वो एक भट्टे वाले जा रहे थे, कोई समझ रहे हैं, अब वो बेचारी लेबर जो बिहार की थी उसका पैसा देकर के जा नहीं रहे थे, मगर वहाँ मुफ्ती ततीर साहब पहुँचे, वहाँ पर बुलाया था उन्होंने प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा ये भी याद रखें कि मतलब हज को तो जा रहे हैं मगर पता लगा तेरा मेरा घड़म करके जा रहे हैं अपने, तो हज कबूल नहीं हो सकता उनका। तो जब हक बात उलमा कहते हैं तो असर भी करती। बहरहाल अल्लाह ने तौफीक दी, सब लेबर को बुलाया, पहले उनका पैसा अदा किया। बता रहे मुफ्ती ततीर साहब कि वो आज तक मुझे दुआएं देते हैं कि हज़रत ये पैसा हमारा का मिलने वाला था, समझ रहे नहीं। तो ये इस तरह से भी हो रहा मामला, तो हलाल की कमाई से जाएं पहली बात तो, वरना ये भी हदीसों में ही है कि आका फरमाते हैं कि कितने लोग वो होते हैं जाकर के हरम शरीफ के अंदर होते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, और वहाँ पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है तेरी लब्बैक की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कौन लोग होते हैं कि वो वही लोग होते हैं जिनका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, कमाई हराम। इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं हज करने के बाद में भी हज का सवाब नहीं पाते हैं, और कितने ऐसे भी हैं हज किया नहीं है लेकिन कल क़यामत के दिन उनको हज करने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, तो दिल थोड़ा ना करें, क्योंकि अगर आपकी नीयत है इंशाअल्लाह तो नियतों पर अल्लाह तबारक व तआला नियतों के मुताबिक सवाब अता फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि खुलूस होना चाहिए, इन तमाम बातों में खुलूस हो। अल्लाह ताला हमें भी खुलूस की दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों तक तो पहुंचना चाहिए जो हज करने के लिए चले गए हैं। और आपके पास भी ये वीडियो सेव कर ले इसको, और जो आपके रिश्तेदारी में से कहीं से भी हज करने के लिए गए, आपके रिलेशन में है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दे, क्योंकि बहुत काम की बात हज़रत ने इसमें बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी, जिसमें मौलाना अकरम रज़ा इसहाक़ी, हमारे दोस्त मारूफ रजा खान साहब और हम मौजूद थे, और तमाम मेहमान भी थे। और इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, क्या कुछ आपके समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी लंबी वीडियो, इतनी सारी जानकारी लेते हुए आखिर तक आप बने रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। तो नमाज कायम करें, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मत छोड़ना मेरे अजीज़। नमाज की बेशुमार बरकतें हैं, आपको इतनी बरकतें मिलेंगी भाई, आप नमाज पढ़ना शुरू तो कर दीजिए। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। मेरे आका इमाम हुसैन की नमाज को याद करो, दिल में बिठाओ उस नमाज को, तो कभी नमाज नहीं छोड़ोगे आप। हाँ, चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मौला तो तमाम मोमिनीन को मक्का मदीने की ज़ियारत करा दे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए कलाम शुरू करते हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मुस्तफ़ा तो मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब मुस्तफ़ा, या रब मुस्तफ़ा तो मुझे
مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں میں پھر دعا پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعا فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اللہ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ نعت ہو آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پر نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اللہ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا مولا علی کا واسطہ مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا سب اہل خانہ ہاتھ میں ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ
قافلہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا تو دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے گا اور یوں ہی پیار دیتے رہیے گا مکمل کلام سنتے رہیے گا اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ آپ کو نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی برکت سے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دے مولا نماز کی پابندی کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں اور یہ نبی کی پیاری سنت ہے بھائی اس کو نیت کر لیجئے بھائی ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے دھیان رکھ لینا ہاں تو بھائی پیاری سنت ہے بہت پیاری سنت ہے داڑھی شریف آج ہی نیت کر لیجئے میرے بھائی نیت کر لیجئے بے شمار برکتیں ملیں گی پریشانیاں دور ہونے لگیں گی اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا کیونکہ آپ اس کو بہا رہے ہیں کٹوا رہے ہیں نالیوں میں بہا رہے ہیں بھیا کیا نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا بھائی آپ ان کی اتنی پیاری سنت کو نالیوں میں بہا رہے ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا میرے عزیز پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ ہم تم سب کو ہدایت عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حج پر جانے سے پہلے یہ ویڈیو سب کو دکھا دینا اور ابھی بھی جتنے لوگ گئے ہیں جا رہے ہیں سب تک یہ ویڈیو شیئر کر دینا جزاک اللہ